गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा क्लास 10th में ईडीएल चल रहा था, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेवल। इसके क्वेश्चन मैंने कुछ करवा दिए थे, एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम, यानी कि एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट वन ऑफ एनी थ्री कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यानी ये बताना है कि जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो 3 से विभाजित होते हैं, ये हमको दिखाना है। क्रमागत क्या होता है बेटा, एक के बाद एक आना, जैसे पहला 1 तो दूसरा क्या होगा 2 और 3। देखो इनमें से केवल एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ये हमको दिखाना है। वन ऑफ एनी 3, 3 में से कोई एक, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर से कोई एक ही डिविजिबल होगा, किससे, 3 से। कोई भी नंबर ले लें, जैसे 2 ले लिए तो 2 के बाद 3 और 4, एक ही नंबर डिविजिबल। 3, 4, 5 एक ही नंबर, या 4, 5, 6 एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ये हमको दिखाना है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे भी और सारे क्वेश्चन है। प्रूव दैट या शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 n+2 आर डिविजिबल बाई 3। यानी हमको ये करना है सो कि n+1 n+2 में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा, 5 से 6 से, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ। तो ये क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, इसी बेस्ड क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, उनको आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसका या तो ऐसे दे सकते हैं एनी 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, या इसमें क्वेश्चन को थोड़ा फॉर्मेट बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रूव दैट वन ऑफ एनी, या शो दैट वन एंड ओनली वन n+1 n+2 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ये लिख सकते हैं। भाई 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे, लेट 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे बताओ। 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर साथ क्या होंगे बेटा, पहला अगर n तो दूसरा क्या होगा n+1 और तीसरा n+2, यही तो हमारे कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो चाहे इस फॉर्मेट में दे दे, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+1 n+2 आर डिविजिबल बाय 3, चाहे ऐसे लैंग्वेज लिख के दे दे, दोनों चीज सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया 3 कॉन्सेक्यूटिव n+1 n+2, ओके। तो अब इसमें हम ईडीएल अप्लाई करेंगे, यानी हमको दिखाना है कि इनमें से एट अ टाइम, एक समय पर कोई एक ही फैक्टर क्या होगा, एक ही नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। यानी एक तरीके से हमको इसको भी 3 से डिविजिबल दिखाना है, इसको भी दिखाना, इसको भी दिखाना। क्यों, क्योंकि इनको अलग अलग टाइम पे कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, सब अलग अलग टाइम पे क्या होंगे, डिवाइड होंगे 3 से, इसलिए हमको सबको डिविजिबल दिखाना है, किससे, 3 से अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट पॉजिटिव इंटीजर n एंड लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने कुछ मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर n एंड b इज इक्वल टू क्या लेंगे 4, ठीक है। लेट पॉजिटिव इंटीजर a इज इक्वल टू, बेटा हम ले सकते हैं यहाँ पर ये भी ले सकते हो, क्योंकि a को हमने क्या मान लिया, n मान लिया, एंड b क्या है 4, नहीं सॉरी बेटा 3 होगा, क्योंकि हमको 3 से डिविजिबल दिखाना है। हमने बताया था b वही होता है जो डिवाइजर होता है, यहाँ ने 3 से बोला था ना, इसलिए 3 अप्लाई। अब इस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ईडीएल, यूजिंग ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहता है भाई, ये तो यही फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू bq प्लस r, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या हमने n माना है, नंबर क्या है n है, a नहीं है m है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, एंड b की वैल्यू क्या है 3 है, 3q प्लस r। r की वैल्यू कहाँ से बेटा कहाँ तक, 0 से लेके 3 से कब तक जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा ईडीएल का स्टेटमेंट था, वो हमने बता दिया, ओके। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले केस नंबर 1, r की वैल्यू क्या होगी बेटा, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, ये 3 तो हो सकती हैं। तो यहाँ केस नंबर 1 लगाने के लिए, केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, अगर जो r 0 है तो हमारा n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3q। अब जल्दी से बताओ, क्योंकि r तो 0 हो जाएगा ना, अब 3q जो है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है,
क्लियर दिख रहा है हमको बेटा क्यू का मल्टीपल 3 है, यानी ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो n है ना वो 3 से डिविजिबल है, हेंस n इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। n क्या है बेटा डिविजिबल बाय 3 है, एंड n+1 n+2 नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इस समय n+1 और n+2 डिविजिबल नहीं होंगे 3 से, यहाँ पर केवल क्या होगा बेटा n ही डिविजिबल होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं एंड n+1, n+2 आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 3, आप ये लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, आप इतना दिखा सकते हैं कि n क्या है डिविजिबल बाय 3, हमने n को दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 आर क्या बेटा, आर अगर हम ले लें 2, क्या ले लें आर की वैल्यू 2 ले लें, तब क्या होगा, आर की वैल्यू 2 ले बेटा क्या होगा 0 ले लिया, अब इसके बाद 1 लेंगे, आर इज इक्वल टू 1 लेंगे, 0 के बाद क्या लेंगे 1 लेंगे, तो आर जब 1 लेंगे तो देखो क्या बनेगा n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है 3q प्लस 1। अब यहाँ पर देखो इस नंबर को अगर जो 3 से डिविजिबल दिखाना है, क्या करना है 3 से डिविजिबल लाना है, तो यहाँ पर कुछ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। भाई अभी देखो यहाँ से 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 और ऐड हो जाए, 2 और ऐड हो जाए तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, 3 से डिविजिबल दिखाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया, तो 3q प्लस 1 प्लस 2, इससे कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो n+2 इज इक्वल टू 3q प्लस 3 बन गया, या यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये q प्लस 1 होगा, ठीक है। अब ये नंबर बेटा 3 से डिविजिबल है या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 3 मल्टीपल में डिविजिबल बाय 3, इसलिए हम देख सकते हैं कि n+2 इज डिविजिबल बाय 3, क्या है डिविजिबल बाय 3, एंड दिस टाइम n and n+1 आर नॉट डिविजिबल बाय 3, आप ये लिख सकते हैं। और इस समय जब n+2 डिविजिबल बाय 3 है तो क्या n या n+1 डिविजिबल होंगे, नहीं होंगे। भाई यहाँ पर अलग अलग चीज़ है, देखो यहाँ पर n की वैल्यू अगर जो हम 1 लेंगे तो 1+2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन अब n की वैल्यू 1 है तो उस समय ना ही ये डिविजिबल होगा और ना ये डिविजिबल होगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं n+2 इज डिविजिबल बाय 3 एंड n and n+2 आर नॉट डिविजिबल बाय 3, जैसा मैंने इस यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, केस नंबर 3 ना नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये भी नोट कर लिया होगा। केस नंबर 3 देखते हैं, केस नंबर 3 क्या है, अब r की वैल्यू क्या है 2 है, जितने केस पॉसिबल थे वो करवा दिए, एक r 0 था 1 था, अब ये 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसको 3 से डिविजिबल होने के लिए कितना कम है बेटा 2 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये यानी कि दोनों तरफ क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 3q प्लस 2 प्लस 3q प्लस 3, या यहाँ से 3 कॉमन है तो q प्लस 1, तो ये n+1 मिल गया, ठीक है। ये भी हमारा क्या 3 से डिविजिबल है, इसलिए लिख सकते हैं या सिंस n+1 आल्सो n+1 इज डिविजिबल बाय 3, क्या है डिविजिबल बाय 3, एंड n and n+2 आर नॉट डिविजिबल बाय 3, यहाँ पर n और n+2 डिविजिबल नहीं होगा, n n+2 आर नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि साथ साथ ये नहीं होंगे, हमने केवल इसी को दिखाया यहाँ पर, तो केवल यही डिविजिबल होगा और 2 नंबर जो रिमेनिंग वो डिविजिबल नहीं होंगे 3 से इस समय, ठीक है। इसे लिख सकते हैं
वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n n+1 n+2 is divisible by 3, यानी केवल और केवल इनमें से एक ही ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। कोई भी n की वैल्यू पुट करो, इन फैक्टर्स में से कोई एक ही नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। यानी कोई भी 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक नंबर डिविजिबल होगा। 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, केवल एक ही नंबर डिविजिबल होगा। अब स्टार्ट करते हैं बेटा आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, जो ईडीएल और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है। ठीक है, इसी पर बेस्ड है, तो उसी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज? 1.1 एनसीईआरटी की है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। एल्गोरिथम का यूज किस लिए करते थे? एचसीएफ फाइंड करने के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है यहाँ पे किसके बीच का, 135 एंड 225, इनके बीच का हमको एचसीएफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है बेटा? बताया भी था कि ये ईडीएल ही होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। बट जब यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक से ज़्यादा बार लगाते हैं, ज़्यादा स्टेप में करते हैं, तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? नंबर ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, प्रोसीजर, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक, कितने स्टेप लगते हैं, इसको एल्गोरिथम लगते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने तरीका ये भी बताया था। यहाँ पर बी ए हमेशा कौन सा नंबर होता है? ये जो बी से बड़ा होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टेक ए इज इक्वल टू 225 एंड बी क्या होगा बेटा? 135। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय ईडीएल या अप्लाई ईडीएल, ये लिख सकते हो। ठीक है, जब ईडीएल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पहले एक बार लिख लेते हैं, बाकी बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक बार फार्मूला ये लिख लेंगे, उसके बाद नहीं लिखेंगे। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम तरीका ये बताया था बेटा, ईडीएल को अप्लाई करते जाएंगे और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा तो वहाँ पर ये जो बी है डिवाइजर, यही एचसीएफ होगा हमारे दो नंबर्स का। ठीक है, ए और बी के बीच का एचसीएफ क्या होगा? बी होगा। कब? जब रिमाइंडर आएगा 0, यानी स्टेप कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक आर 0 नहीं होगा। जैसे आर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, स्टेप अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, स्टेप वहीं पे बंद कर देंगे ईडीएल लगाना। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा इसको। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऐसे इधर करते रहेंगे, डिवाइड करते हैं, क्योंकि अब यहाँ तो पता नहीं कि रिमाइंडर कितना है क्या है। तो 135 से पहले डिवाइड करेंगे इसको 2 to 5, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितने टाइम जाएगा बेटा? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 135, ये कितना हो गया? 0, और यहाँ कितना हुआ? 9। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कितना आया है? 1 आया है, रिमाइंडर कितना है? 90। यहाँ से लिख सकते हैं 2 to 5 इज इक्वल टू 135 एंड 1 प्लस 90। ये फर्स्ट स्टेप को हमारा कौन सा स्टेप है बेटा? फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे लिख देंगे स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे सिंस रिमाइंडर, सिंस आर नॉट 0, क्या है? नॉट इक्वल टू 0, हेंस अप्लाई ईडीएल अगेन। क्या करेंगे? आप ऐसे लिख सकते हो, ईडीएल को हम अगेन अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो रिमाइंडर 0 होता बेटा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 होता तो ये जो 135 है यही एचसीएफ होता, जो डिवाइजर बी होता वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो अगेन अप्लाई ईडीएल। अब यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो ए है, अब ए क्या हो जाएगा? 135, जो डिवाइजर था वो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा, यानी ए की वैल्यू अब 135 हो जाएगी एंड
बी क्या हो जाएगा, जो पहले रिमाइंडर था वो अब हमारा बी हो जाएगा। इतना समझ आया? इससे हमारा इधर की ओर शिफ्ट करता रहता है। 135 यहाँ जाएगा और 90 135 के पास आ जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ हटती जाएगी अपने आप। तो यहाँ से अब जब ये चीज़ आई तो फिर हम डिवाइड करेंगे इससे, यानी कि 90 से डिवाइड करेंगे इसको बेटा 135 को, ठीक है। आप यही भी कर सकते थे, चाहे अलग अलग स्टेप ऐसे करते जाओ। तो यहाँ से कितना लग जाएगा, एक 1 टाइम्स हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा 5, और ये कितना बचा भाई 4, ठीक है 45। अब यहाँ से लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। रिमाइंडर अब भी 0 नहीं है, क्या है, रिमाइंडर अब भी 0 नहीं। फिर लिखेंगे सिंस r डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अप्लाई अगेन ईडीएल, जब फिर अप्लाई करेंगे अप्लाई ईडीएल अगेन, फिर अप्लाई करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप था बेटा और ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बात करें तो ए कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं। अब ए हो जाएगा हमारा, ये जो 90 है ये ए हो जाएगा एंड बी हो जाएगा 45 जो रिमाइंडर आया था, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 45 से, इसको 90 को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आएगा और ये 90 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। तो जब यहाँ अप्लाई करेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। और जैसे ही बोला r इज इक्वल टू 0, सिंस r 0 हैंस HCF ऑफ कितने का, इतने का निकालना था ना, 135, 225 इज 45। HCF क्या होगा 45 होगा, जिससे जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी डिवाइजर को हम HCF कहते हैं गिवन टू नंबर का। जो पहले नंबर गिवन थे उसका HCF क्या हो जाएगा 45, क्यों, क्योंकि 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो हम HCF कुछ ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन देखो, इसमें जो अलग 2-3 और पार्ट दिए हैं, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, ये बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोसीजर सब यही रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सॉल्व करना है, ओके, ऐसे ही सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा सेकंड, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1 6q plus 3 or 6q plus 5। अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने बताया है, क्या है, हमको किसके फॉर्मेट में दिखाना है, 6q plus 1 6q plus 1 और 6q plus 3 and 6q plus 5, इस फॉर्मेट में हमको दिखाना है। तो हमने ये तरीका बताया था। ऑड इंटीजर इस फॉर्म में आएंगे तो तुरंत क्या करेंगे बेटा, लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या करते थे, यही तो करते थे, पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी क्या लेंगे, बी यहाँ पर 6 है ना मल्टीपल में, तो बी की वैल्यू 6 लेंगे, यही तो बताया था। अब अप्लाई ईडीएल अप्लाई करेंगे इन गिवन टू नंबर ए और बी के, क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू ए की है, बी की वैल्यू 6 क्यू प्लस आर एंड आर की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 0 से लेस देन 6 कर जाएगी, यानी कि आर की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ये हो सकती है। अब आप क्या करेंगे, केस बनाते जाएंगे, आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू आएगा, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 1 आएगा, और ये चीज वैल्यू रखते जाएंगे। अब इसमें हमको छांटना था ऑड नंबर, क्या छांटना था बेटा, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वही नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब जैसे हमने केस नंबर 1 लिया, क्या लिया, केस नंबर 1 यानी रिमाइंडर 0, तो यहाँ से देखो a इज इक्वल टू 6q, यही तो है। अब 6 जो तुम्हारा नंबर होता है उससे डिविजिबल होता है, यानी ये क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। तो a इज इक्वल टू 6q इवन नंबर हो गया। r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, और ये क्या 2 से डिविजिबल होगा नहीं,
क्यों? अगर ये कुछ ऐसे लिखा होता तो डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पर 6 क्यू तो डिविजिबल है, लेकिन 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये परफेक्ट डिविजिबल परफेक्टली नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? ऑड नंबर है, यानी कि 6 क्यू प्लस 1 क्या होगा? ऑड होगा। अब आर की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 पे फिर डिविजिबल हो जाएगा 2 से। 3 रखेंगे तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि 6 क्यू प्लस 3 के पावर में मिलेगा। 4 पे डिविजिबल होगा, 5 पे फिर नहीं होगा। तो हम ऐसे केस बना के दिखा सकते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो हमने जो इसके पहले वाले लेक्चर में बताई थी ये चीज़ें बातें बिल्कुल उसी पर बेस्ड है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को वैसे ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही सॉल्व करना है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade, ठीक है। The two group are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो अब देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी बात आए मैक्सिमम नंबर की और जब भी बात आए लोएस्ट या मिनिमम नंबर की, तो मिनिमम नंबर या लोएस्ट नंबर जो निकाला जाता है वो होता है बेटा एलसीएम, लीस्ट कोफिशिएंट मल्टीपल, ठीक है। वो एलसीएम निकालते हो। जब हमारा निकालना होता है मैक्सिमम नंबर तो नाम आता है याद किसका? एचसीएफ का, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। तो मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे? जितना उनका एचसीएफ होगा, एचसीएफ जितना होगा वही मैक्सिमम कॉलम होंगे। तो हमको क्या निकालना बेटा? यहाँ से एचसीएफ केवल इन 2 नंबर्स का निकालना है। इसका किसका? 616 तुम्हारे मेंबर हैं और 32 मेंबर की हमको परेड बनानी है। क्या बनानी है? 32। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो पता चल जाए कितने कॉलम बनाना है कि 32 मेंबर हमारे आ जाए। तो क्या निकालना है इसका? एचसीएफ, ओके। तो इन दोनों का एचसीएफ तो अभी बताया तरीका। अब चाहे भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो, अगर ये बात नहीं की है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये बात नहीं की गई है कि आप ईडीएल से ही फाइंड आउट करें या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आप इसको सिंपली फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। 32 का कर लो और इसका कर दो, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालते थे? जो तुम्हारे फैक्टर होते हैं ना उनकी मिनिमम पावर को लिया जाता है और एलसीएम में क्या करते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। ये चीज़ तो क्लास 9 से थी। देखो भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। तरीका बता दें बेटा क्या करना है। चाहे ईडीएल ही लगा लेते हैं। ईडीएल के लिए क्या होगा? ये तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 616 हो गई एंड बी की वैल्यू 32। तो यहाँ से 32 से इसको डिवाइड करो जरा, 616 को कितने टाइम्स आएगा? इसमें लगाना बेटा तो 616 इसको अगर जो हम डिवाइड करें किससे बेटा? 1 से, तो 32। ये कितना हो जाएगा? 11 से 2 9, 5 से 3 2 29, ठीक है। अभी ये डिवाइड हो रहा, अभी मत ले लेना, ठीक है, कि ये क्वेश्चन 1 आ गया, अभी नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, जब तक ये डिविजिबल ना हो जाए। अब देखो यहाँ पर 6 कैरी लेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम्स, कितना हो जाएगा? देखो भाई कुछ कैलकुलेट करो इसको। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। डिवाइड क्या करेंगे? 9 से जब करेंगे कितना हो जाएगा? 2 9 6 है, 9 से करेंगे तो 8, 16 से 8 बच सकते हैं यहाँ से, और ठीक है केवल 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? 616 = 32 × 19 + 8। रिमाइंडर हमारा 8 आया, इसलिए ये एचसीएफ नहीं आया।
तो फिर अप्लाई करेंगे, और जब अब अप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू 32 हो जाएगी एंड बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर अगेन अप्लाई ईडीएल, और जब अगेन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड करो इसको बेटा 32, इसको 32 को, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, और जैसे रिमाइंडर 0 आया यानी कि 8 क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा 8 होगा, यानी 8 कॉलम बनाने होंगे, कितने बनेंगे कॉलम, 8 कॉलम, ठीक है। एचसीएफ आया इन होगा 8, इसलिए 8 कॉलम बनाने होंगे, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ओके ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना ईडीएल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ईडीएल नाम से वीडियो है, ठीक है। क्या यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ये आप लोग उसमें मैंने बताया था, देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार कर लेना, क्या है, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is the form, कौन सा फॉर्म बेटा, या तो 9m होगा या 9m+1 के फॉर्म में होगा या 9m+8 इस फॉर्मेट में आएगा। ये बात की है इसने कि किसी भी नंबर का क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब इस फॉर्मेट में आता है, ये हमको दिखाना है। अब गलती से बच्चा यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं आप लोग कि b की वैल्यू 9 ले लेंगे, क्या कर लेंगे, हमने अभी तक यही बताया था कि जो मल्टीपल होता है वो b की वैल्यू होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान करो बेटा, यहाँ पर बोला है क्यूब ऑफ एनी नंबर। अब अगर जो आप b की वैल्यू 9 ले लेंगे और फिर क्यूब करना होगा तो 9 का क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर, इसलिए ये 9m लाना हमको ना किसी तरीके से, तो क्या 3 का क्यूब करें उसमें 9 नहीं आ सकता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का क्यूब 27, तो 27 तक नंबर जाएंगे, यानी कि उसमें 9 हमारा इंक्लूड हो जाएगा, किसमें, क्यूब ऑफ 3 का क्यूब करने पर, ठीक है। तो जब भी ऐसे अगर क्यूब वगैरह ना होता तो हम b की वैल्यू 9 ही लेते। समझते हैं यहाँ पर क्या है, कौन सा कंडीशन आगे समझ आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या मानेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3 नॉट 9 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा क्यूब करने पर ये 9m का फॉर्म मिल जाएगा। किसी भी नंबर जैसे यहाँ पर 8 होता बेटा तो हम b की वैल्यू 2 ले लेते, क्यों, 2 का क्यूब करेंगे 8 बन जाएगा, है कि नहीं, 8 लेना कोई जरूरी नहीं है, हमें इसका ऐसा कोई फैक्टर भी ले सकते हैं, कब, लेकिन जब क्यूब या स्क्वायर की बात हो, केवल अगर जो क्यूब वगैरह ना होता, ये दिखाना होता सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 9m+1। अब 9 कैसे आएगा, यहाँ पर क्यूब स्क्वायर तो बोला नहीं है तो 9 ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल दिया ना कि क्यूब ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का क्यूब करने पर, तो 3 का क्यूब करने पर 9 मिल जाएगा, 9 से बड़ा ही नंबर एग्जैक्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है, तो उससे काम चल जाएगा। इसलिए हमने केवल क्या लिया यहाँ पे 3, ये मत गलती से सोचना कि सर ने तो ये बताया था मल्टीपल लेते, यहाँ पर सर ने 3 ले लिया, 3 इसीलिए लिया बेटा क्योंकि क्यूब करना था, और क्यूब करने पर ये हमको नंबर मिल जाएंगे। अगर जो 9 लेते तो 9 का क्यूब करते तो 7 से 29 7 to 9 बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, उसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमने छोटा नंबर ले लिया, आप फ्री है, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस इसका फैक्टर होना चाहिए। 9 का फैक्टर 3 कर सकते हैं, ठीक है। 16 होता तो 2 या 4 ले सकते, कोई भी नंबर 16 का फैक्टर जो भी हो उसका फैक्टर ले सकते थे। तो अब अप्लाई करेंगे ईडीएल। ईडीएल क्या कहता है बेटा, ईडीएल अप्लाई ईडीएल, a इज इक्वल टू बी क्यू, बी की वैल्यू हमने 3 लिया, 3q प्लस r, एंड r की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, क्यों, अब देखो यहाँ पर आपके ये भी कम हो गए, केस भी कम हो गए, और अगर जो 9 लेते तो 8 केस बनते, कितने बनते 8, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, उसको कम करने के लिए मैंने केवल इसको क्या किया बेटा, केवल और केवल इसलिए 3 लिया है, ठीक है। अब बताना था क्यूब ऑफ एनी, तो यहाँ पर क्यूब कर लेंगे, क्या करेंगे, क्यूब ऑफ एनी, यानी कि 3q प्लस r का होल क्यूब। देखो बुक्स या किसी में और सॉल्यूशन देखोगे बेटा तो अलग अलग केस लगाया, 0 फिर क्यूब किया, केस लगाया 1 फिर क्यूब किया, अलग अलग क्यूब किया। हम यहाँ पर ऐसा मैंने स्क्वायर वाले में बताया था, एक बार क्यूब कर लेंगे फिर हम ये केस लगाते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब, जो भी अगर जो स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर करते, क्यूब पूछा तो क्यूब करेंगे। तो a क्यूब
इज इक्वल टू, अब फार्मूला याद होगा, ए क्यूब क्या होता है 3 का क्यूब यानी कि 27 की क्यूब प्लस, देखो फार्मूला ये लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है बेटा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। नया फार्मूला नहीं है, परेशान मत होना, यही फार्मूला है a क्यूब प्लस, ठीक है, b क्यूब वही है फार्मूला, ठीक है, फार्मूला वही है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, वही फार्मूला बेटा, इसको ओपन करेंगे तो यही फॉर्मेट हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज देख लो, फार्मूला देख लो, ओके। तो फार्मूला बेटा वही है, हमने केवल इस फॉर्मेट में लिख दिया है, इसको ओपन करके, ठीक है, तो कोई परेशान वाली बात नहीं। 27 क्यूब और फिर हो जाएगा 3a स्क्वायर यानी कि 9, देखो 3 एंड 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस r इंटू r प्लस 3 इंटू 3 क्यूब आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, लास्ट में क्या होगा आर क्यूब। ओपन करके या इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब प्लस 27 ये क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ये हमारा बन गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम अलग अलग केस अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे केस अप्लाई करेंगे। देखो 27 आया ना, अब यहाँ पे 9 लेते तो कितना आ जाता है 729, ठीक है, तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने 3 लिया। और यहाँ पे देखो 27 में 9 का मल्टीपल है कि नहीं, हमको 9 लेना था, तो यहाँ से हमको 9 आसानी से मिल सकता है, ओके। तो ये चीज़ें करेंगे, यानी यहाँ पर आप केस नंबर 1 लगाएंगे बेटा, आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, यानी जहाँ जहाँ आर है सब 0 पुट कर दो। तो यहाँ से देखो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, अब यहाँ देखो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, सारा का सारा क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आगे सब क्या हो गया 0 हो जाएगा, तो आगे वाला नहीं लिखेंगे। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है 9 लाना, तो हम 9 लेंगे, बाकी जो भी बचा उसको m मान लिया करेंगे, यही हमारा प्रोसीजर होता है। तो ये 9 हुआ, यहाँ क्या बचा 3 क्यूब, हम ये लिख सकते हैं बेटा। अब लाना क्या था, तो इसको लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m, वेयर ब्रैकेट में इधर लिख देंगे m क्या है, m हमारा 3 क्यूब है, क्या है 3 क्यूब हमारा क्या है m की वैल्यू, और ये अनदर इंटीजर कोई दूसरा इंटीजर है। तो ये पहला हमको मिला कि जो किसी भी नंबर का फॉर्मेट क्यूब का 9m के फॉर्म मिला। अब क्या करेंगे, केस नंबर 1 लगाएंगे, केस नंबर 2 r की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से देखो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस जहाँ जहाँ r है बेटा वहाँ पर हमको यहाँ क्या हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो जिसमें जिसमें हमको 9 कॉमन मिल रहा है 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखो 9, यहाँ बचा 3 क्यूब, यहाँ बचा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ बचा क्यू प्लस 1, इतने में हमारा 9 कॉमन था, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, ठीक है। या a क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1, वेयर m क्या है बेटा, m हमारी ये वाली वैल्यू है 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये हमारा m है, आप इसको इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो, m की वैल्यू क्या है ये है, और हमारा ये दूसरा फॉर्मूला मिला a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, एंड लास्ट केस हमारा बचा बेटा क्या, इसको लिख लेना, ठीक है, ये लाइन लिख लेना 27 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर केस थर्ड लगाएंगे, केस थर्ड क्या है r की वैल्यू 2, अब यहाँ पर पुट करो तो a क्यूब इज इक्वल टू, ये तो यही रहेगा 27 क्यूब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा r की वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 4 36 क्यू प्लस 8, 2 का क्यूब 8। अब यहाँ से फिर हम क्या लेंगे कॉमन, केवल 9 लेंगे, क्योंकि हमको 9 का फॉर्मेट दिखाना, तो 9 लेंगे कॉमन, यहाँ से बचा 3 क्यू
प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8, या इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8। इतने को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। क्या मान लिया बेटा, m। यहाँ लिख दिया करेंगे ब्रैकेट में वेयर m, ये वैल्यू वही m की वैल्यू हो जाएगी, और ये a क्यूब हमको क्या मिलेगा, तो तीनों केस देखो जरा बेटा, a क्यूब 9m क्यूब मिला, a क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म में मिला, और a क्यूब 9m प्लस 8 के फॉर्म में। यानी हम लिख सकते हैं हैंस क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, हमने कोई a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, किसी भी नंबर का क्यूब जो है वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। हमने तीनों केस बता दिया और ये सो भी हो गया। ओके, ऐसे क्वेश्चन को केवल हम ऐसे करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा। बस यहाँ पर कोई भी नंबर m मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बस 9 का जो दिखाना ना इसी के फॉर्मेट में दिखा देना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लेना। ओके, तो आज ना रखते हैं, कल अगली एक्सरसाइज के लिए देखेंगे।